नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी आलिया भट्ट की मां और महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान की। बधाई हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की बॉलीवुड में गिनती बढ़ती जा रही है। भले ही मुद्दे के बारे में उन्हें रत्ती भर जानकारी ना हो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है। सोनी राजदान ने आज एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर डाला है और इस ट्वीट में लिखा है कि ये न्याय के नाम पर मजाक है। अगर वो यानी अफजल गुरु बेगुनाह निकला तो उसे वापस कौन ला सकता है। यही कारण है कि मृत्यु दंड को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अफजल गुरु को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, इसकी भी ठोस जांच होनी चाहिए। सोनी राजदान यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने आगे एक और ट्वीट में लिखा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो बेगुनाह था, लेकिन उसे यातनाएं दी गई। क्या इस मामले में पूरी तरह से जांच नहीं की जानी चाहिए थी। अफजल गुरु द्वारा देवेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों को किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया। सोनी राजदान की बातें बचकानी है। अगर उन्हें अफजल गुरु की इतनी चिंता हो रही है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम साहब से पूछना चाहिए कि आपके रहते इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि आप जैसे लोगों के रहते हुए रात के अंधेरे में चुपचाप अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई थी। अफजल के परिवार वालों को खबर क्यों नहीं दी गई, और तो और उसकी लाश को परिवार वालों को क्यों नहीं सौंपा गया। बड़ा अन्याय हो गया ये तो। सोनी राजदान अगर संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोचा होता, उनके परिवार वालों से मिली होती, तो शायद आज वो ये बातें नहीं करती। उस वक्त वो सोती रही और अब अचानक जग गई हैं। खैर, सो कर जाग रहे हैं कुछ लोग बॉलीवुड में, या यूं कहिए कि जाग नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि कहीं वो टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ने की होड़ में पीछे ना छूट जाए, कहीं वो सो कॉल्ड सेक्युलर बिरादरी के दायरे से बाहर ना हो जाएं, कहीं वो अफजल प्रेमी गैंग की फेवरेट लिस्ट से बाहर ना हो जाएं, कहीं किसी को ये ना लगे कि इन्हें तो शाहीन बाग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसी भेड़चाल में कुछ और नाम भी बॉलीवुड से जुड़ गए हैं और उसी लिस्ट में ताज़ा तरीन नाम सोनी राजदान का है। हाँ, वही सोनी राजदान जो महेश भट्ट की पत्नी है और फिल्म स्टार आलिया भट्ट की मां है। हाल ही में वो एक वेब सीरीज में भी नजर आई थी। सोनी राजदान भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उनका पासपोर्ट भी ब्रिटिश है। ये बात अलग है कि वो काफी लंबे समय से भारत में ही रह रही हैं। उनकी मां जर्मनी से है और पिता एक कश्मीरी पंडित है। यहाँ मैं आपको ये सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि सोनी राजदान का कश्मीर से क्या नाता है, क्या कनेक्शन है। अगर वो कश्मीरी पंडित हैं तो जाहिर है उनको जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी में बहुसंख्यक कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे अपने ही देश में लाखों कश्मीरी पंडित शरणार्थी बन गए, कैसे कश्मीरी महिलाओं के साथ सरेआम सामूहिक बलात्कार किया गया था, कैसे कश्मीरी पंडितों के बड़े आला अधिकारी या बुद्धिजीवी या बड़े कारोबारियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, कैसे घाटी के दूरदराज के गांव में कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर जिहादियों ने मौत के घाट उतारा था, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था, कैसे उनकी दुकानें, कारखाने, मंदिर और घर जलाए गए थे, 30,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं और पुरुषों को कैसे जिहादियों ने बेरहमी से मार डाला था। ये सब तो सोनी राजदान को पता होगा ही ना। आखिर वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, भारत में रहकर पैसा और शोहरत कमा रही है। ऐसे में यहाँ की हर समस्या के बारे में उन्हें पता होना ही चाहिए। फिर तो उनकी सहानुभूति कश्मीरी पंडितों के साथ होनी चाहिए, जिहादियों के जुल्म का शिकार हुई कश्मीरी महिलाओं के साथ होनी चाहिए। अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके इन कश्मीरी पंडितों के दर्द का एहसास उन्हें भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो ये सब नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें तो आतंकवादी अफजल गुरु की याद सता रही है। उन्हें तो लग रहा है कि संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को बिना वजह फांसी पर चढ़ाकर बलि का बकरा बना दिया गया। उन्हें तो लग रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने बिना वजह अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया, और तो और अब तो वो फरमा रही हैं कि अफजल गुरु के मामले की ठोस पड़ताल होनी चाहिए। इस पर सोनी राजदान ने बाकायदा ट्वीट भी किए हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। क्या वाकई सोनी राजदान को अफजल गुरु की करतूत और आतंकवादी संगठनों से उसके लिंक के बारे में कुछ भी पता नहीं? क्या सोनी राजदान को यह भी नहीं पता कि संसद पर आतंकवादी हमले में उसकी क्या भूमिका थी? जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद हो रहे खुलासे से ये कहां साबित हो रहा है कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था या संसद हमले पर उसकी कोई भूमिका नहीं थी?
देवेंद्र सिंह आईएसआई के पेरोल पर काम कर रहा था। वो पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत में आतंकवादियों की मदद कर रहा था। ये तो पूछताछ से भी साफ हो गया है कि देवेंद्र सिंह का आतंकवादियों से कनेक्शन था, पाकिस्तान से कनेक्शन था। अब ये सब जांच के दायरे में है, एनआईए जांच पड़ताल कर रही है, सब कुछ सामने आ ही जाएगा। लेकिन अफजल प्रेमी गैंग ये अफवाह फैला रहा है कि देवेंद्र सिंह संसद हमले का मास्टरमाइंड था और ये बेचारा अफजल गुरु तो खामखा बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन जांच एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि अफजल गुरु ने देवेंद्र सिंह का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, जांच को भटकाने की कोशिश की थी। लेकिन इस थ्योरी पर ना तो पुलिस ने भरोसा किया, ना ही कोर्ट ने इसे सच माना। लेकिन ये सोनी राजदान ने कैसे मान लिया, किसने ये पट्टी उन्हें पढ़ा दी? आधी अधूरी जानकारी हो ना तो जुबान बंद ही रखनी चाहिए। खैर, भले ही वो कश्मीरी पंडित हो, लेकिन उनकी जुबान पर उनके पति महेश भट्ट का असर साफ नजर आता है। ये तो शुक्र है कि 9 फरवरी 2013 को जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, तब देश में कांग्रेस यानी यूपीए 2 की सरकार थी, वरना उसकी फांसी का बिल सोनी राजदान तो क्या, अफजल प्रेमी गैंग के सारे लोग मोदी सरकार के नाम फाड़ देते और 50 तरह के और आरोप भी जड़ देते। पूरे देश में अभी मोदी और अमित शाह के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके होते, कई लोग अपनी चूड़ियां तोड़ चुके होते और छाती पीट पीट कर रुदाली बन चुके होते। वैसे देखा जाए तो सोनी राजदान की भी गलती नहीं है। दरअसल उनका जन्म तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। वो ब्रिटिश नागरिक हैं और अब उन्हें भारत के बारे में कितनी नॉलेज या जानकारी होगी, ये भी सवालों के घेरे में है। उन्हें सीएए या एनआरसी के बारे में कुछ पता होगा, गॉड नोज। यकीन मानिए ये बॉलीवुड की वो बिरादरी है जो नीम हकीम खतराए जान है। पूरी बात की जानकारी हासिल किए बिना बस कूद जाते हैं मुद्दे में। चर्चा में रहना बॉलीवुड के कुछ सितारों की आजकल मजबूरी बन गई है, या यूं कहें कि फैशन बन गया है। वो क्या कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, इसीलिए गाहे बगाहे बस यूं ही किसी ना किसी बात पर शगुफा छोड़ देते हैं। ट्रोल हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा ना। ये वो बिरादरी है जिन्होंने अपनी राजनीति के चलते सीएए के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर शाहीन बाग में बैठा रखा है। अफजल गुरु का नाम जोड़कर अब सोनी राजदान और क्या कहना चाह रही हैं। शाहीन बाग में बैठे बच्चों और महिलाओं को उन्होंने एक और झुंझुना पकड़ा दिया है। वैसे भी सबने देख लिया है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर जेएनयू में शुरू हुआ आंदोलन जामिया मिलिया के गलियारों से होता हुआ शाहीन बाग जा पहुंचा है और अब वो सीएए और एनआरसी की आड़ में कश्मीर की आज़ादी से जुड़ गया है। कैसे छात्रों का आंदोलन यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकलकर सड़क पर आकर कश्मीर की आज़ादी का आंदोलन बन गया, कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी लोगों ने छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक चाल चली है, ये सब कुछ सबके सामने है। और सोनी राजदान और सैफ अली खान सरीखे फिल्म स्टार इसी भेड़चाल में खुद को भी शामिल कर चुके हैं। जी हाँ, मियां सैफ अली खान। बड़ी मुश्किल से उनकी एक फिल्म अरसे बाद हिट हुई, तानाजी द स्टोरी ऑफ अनसंग वॉरियर। इस फिल्म की कामयाबी के बाद इन जनाब ने भी जुबान खोलनी शुरू कर दी है। अब उन्हें लग रहा है कि तानाजी का तो इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं है। और अब इन जनाब को कोई कैसे समझाए कि इतिहास वो नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ा, वो वामपंथी इतिहासकारों का लिखा इतिहास है। इसीलिए तानाजी का जिक्र सिलेबस की किताबों में नहीं है और तभी इस फिल्म का नाम भी तानाजी द स्टोरी ऑफ अनसंग वॉरियर रखा गया है। सैफ मियां, आप तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में रहते हैं। मराठाओं का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, गांव देहात में गाए जाने वाली पावड़ी आपने सुन ली होती, तो आपको ऐसी बेसिर पैर की बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ये किरदार जम नहीं रहा था तो काहे निभाया, छोड़ देते इस फिल्म को। लेकिन फिर सब जानते हैं कि तब आप कुछ और जुबान बोल रहे थे और अब फिल्म के हिट हो जाने के बाद आपकी जुबान बदल गई है। अब आप स्टैंड लेना चाहते हैं तो लीजिए ना, रोका किसने। अब आपको लगता है कि देश में भाईचारा खतरे में पड़ रहा है। फिल्म की कामयाबी के बाद कहीं आपको भी ये तो नहीं लग रहा कि दीपिका की तरह आपको भी जेएनयू हो आना चाहिए था? तो आ जाइए, आप भी शाहीन बाग कर लीजिए स्टैंड लेने की अपनी इच्छा पूरी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि शाहीन बाग के पैरोकारों और टुकड़े टुकड़े गैंग को दूसरे देश के बेघर रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चिंता सता रही है। उनका दुख दर्द इनसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन इन लोगों को इस भारत देश में रहने वाले लाखों कश्मीरियों के दुख दर्द से कोई वास्ता क्यों नहीं? 1989 में जिहाद के लिए गठित मुसलमानों ने पूरी कश्मीर घाटी में क्या तबाही मचाई थी, कैसे मौत का तांडव किया था, ये जानना ही नहीं चाहते, या फिर ये सब बातें इनकी स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं बैठती, या यूं कहिए इतनी गहराई में जाने की इन्हें जरूरत ही क्या है।
बस एक शगुफा छोड़ देने से ही इनका काम तो बन जाता है। चर्चा में आ गए तो काम बन गया। भले ही मुद्दे के बारे में रत्ती भर ना पता हो, पर शोर मचाना तो लाजमी है ना। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की बात करता है, आतंकवादियों को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाता है, तो वो ना सिर्फ शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ाता है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है। वैसे महेश भट्ट जैसे लोग यही तो कहते रहते हैं कि डेमोक्रेसी में बकवास करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। सोनी राजदान को सरकार और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं होने के बावजूद उन्हें ये हक मिला हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।